हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। आज ये वीडियो बनाने का मतलब ही ये है कि जैसा कि 20/10/2025 तारीख को हमारे वाल्डोनी अशोक नगर का एक नगर सेवक है जिसका नाम है पुरुषोत्तम कालिदास चौहान उर्फ काला मामा। बराबर। अभी की जैसे कि इसने एक लेटेस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो लोकल मीडिया चैनल है जी वार्ता, इसने स्टेटमेंट दिया है जी वार्ता में। तो सबसे पहले जी वार्ता चैनल के बारे में हम बताते हैं कि बहुत ही प्लानिंग से इसने जो स्टेटमेंट दिया है, एक चैनल वाले को मिलके, जी वार्ता वाले को मिलके एक 2-5 हज़ार रुपया दे के मैनेज करके, जैसा कि अभी एक चैनल वाले ने उसको कैसा स्टेटमेंट देने का, उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना है और शर्ट के ऊपर यहाँ पे उसने बटन के पास एक शर्ट के ऊपर माइक लगा है। वो माइक कैमरामैन के कैमरे से कनेक्ट है जिससे आवाज़ क्लियरिटी जाए। बराबर। तो ये प्लानिंग में जो 10-20 तारीख 10वां महीना 2025 तारीख को जो स्टेटमेंट दिया है पुरुषोत्तम कालिदास चौहान ने उर्फ काला मामा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जी वार्ता लोकल चैनल है थाना डिस्ट्रिक्ट का, उसको मिल के, तो चैनल वाले पे भी मैं केस कर रहा हूँ। फॉल्स रिकॉर्डिंग यानी मेला पाइट फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस, फॉल्स स्टोरी बना के आम जनताओं को मिस गाइड कर रहा है वो नगर सेवक के साथ मिलके। और बहुत से आरोपी लोग हैं जैसा कि सैयद तोसीफ सैयद है, जो उसकी औरत ने मिसेस ने एफआईआर करी थी। हाँ, तो ये तोसीफ सैयद की जो औरत ने एफआईआर किया है, एफआईआर नंबर है 984/2025। ये 15/9/2025 तारीख को 4:55 पे एफआईआर रजिस्टर किया है महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में, जिसमें से जो ये नगर सेवक जिसने अपना नाम बताया पुरुषोत्तम छगन चौहान, माजी नगर सेवक वाल्डूनी शिवाजी नगर, तो इसने जी वार्ता चैनल के मार्फत, और ये जी वार्ता चैनल का जो जी वार्ता चैनल का जो डायरेक्ट ये एडिटर है और कैमरामैन है, इनसे मिल के ये जो नगर सेवक है जिसका नाम पुरुषोत्तम छगन चौहान, माजी नगर सेवक शिवाजी वाल्डूनी शिवाजी नगर, इसने मेला फाइट फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस किस तरह चैनल के मार्फत दिया, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ये जो लोकल चैनल है थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का जी वार्ता, ये जी वार्ता को 4-5-10 हज़ार रुपया दे के इसने झूठा स्टेटमेंट दिया है। और वो स्टेटमेंट देने से पहला जो ये जी वार्ता वाला जो रिपोर्टर है, एडिटर और जो कैमरामैन है, उसने ये पुरुषोत्तम छगन चौहान को अपना कैमरे से जो कनेक्ट होता है माइक, वो माइक शर्ट पे लगा के उसके दिया है। आप देख सकते हो वो वीडियो में, उस पुरुषोत्तम छगन चौहान के शर्ट में काला सा माइक लगा हुआ है और वो स्पेस दे रहा है कि हमारे वाल्डोनी में रहने वाले, उसका एरिया में रहने वाला फिरोज खान को उसने कट कर दिया, फिरोज मेंटल बोला है और फिरोज बशीर शेख बोला है। यानी पहला पॉइंट ये है कि फिरोज खान नाम पूरा छोड़ के ओरिजिनल नाम जो है किसी और का फिरोज मेंटल नाम बताया और फिरोज बशीर शेख बताया, जो मेरा पेट फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बताया। अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, एक सुप्रीम कोर्ट में 93 बॉम्ब ब्लास्ट का एक आरोपी था दाऊद इब्राहिम के साथ केस का, मुस्तफा ढोसा के केस में सलीम नाम का एक आरोपी था, उसको एलियस लगा के कुछ नाम में उसको सलीम कुत्ता बोला जाता था। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि भाई ये पुलिस वाले मेरा नाम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सलीम जो भी नाम है उसका पूरा ये नाम छोड़ के वो सलीम एलियस कुत्ता बोलते थे उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका पिटीशन को अलाउ करके अच्छा गाइडलाइन दिया कि आम पब्लिक पुलिस जो भी हो किसी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो मैं अभी डायरेक्टली कोर्ट में पेश कर दूंगा वो जजमेंट जो है। लेकिन अभी जो ये पुरुषोत्तम छगन चौहान, माजी नगर सेवक वाल्डूनी शिवाजी नगर कल्याण,
का जो है इसने जो स्टेटमेंट दिया, अब ये स्टेटमेंट इसका चैनल वालों का दोनों की मिली भगत, जी वार्ता चैनल जो है दोनों की मिली भगत से ये स्टेटमेंट लेके आम जनता को भड़का दिया गया है। बराबर। अभी इसके बारे में जो पुरुषोत्तम छगन चौहान और जो ये जी वार्ता का मालिक है, ऑनर, और ये जी वार्ता का जो रिपोर्टर है, कैमरेमैन है, इनके ऊपर मैं अभी केस फाइल कर रहा हूँ सारे आरोपियों के साथ। चालू हो गया। हाँ, तो ये पुरुषोत्तम छगन चौहान है, उसने जी वार्ता जो महाराष्ट्र का कल्याण का लोकल चैनल है, इसमें उसने स्टेटमेंट दिया कि मेरे वार्ड में, वार्ड बोले तो इसके बाप ने खरीद के नहीं दिया नगर सेवक का, उसका वार्ड है ना, उसका कोई एरिया नहीं है, पब्लिक का एरिया है। उसने कहा कि मेरे एरिया में रहने वाला फिरोज मेंटल और फिरोज बशीर शेख, हाँ, और एक इसकी के भी घर में घुस जाता है, छेड़छाड़ करता है, हफ्ता वसूली करता है, पैसा छीनता है। बराबर। और उसके बाद में जान से मारने के आदमियों को धमकी देता है और लोगों का रेप करता है। तो मेरा भी ऐसा कहना है, ये जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आम पब्लिक जनता, और ये कोर्ट में भी ये सवाल मैं उससे पूछूंगा कि ये पुरुषोत्तम छगन चौहान का जो माँ है, क्या फिरोज खान ने उसकी माँ का रेप किया? पॉइंट नंबर 2, ये पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसकी जो औरत है, क्या फिरोज खान ने उसकी औरत का रेप किया? पॉइंट नंबर 3, पुरुषोत्तम छगन चौहान जो है, क्या इसकी औरत का फिरोज खान ने रेप किया? और पॉइंट नंबर 4, पुरुषोत्तम छगन चौहान, क्या फिर इसका फिरोज खान ने क्या इसकी गांड मारा? ऐसा ये चारों केस इसने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया है किधर? महात्मा फुले जो भी भारत में पुलिस स्टेशन नहीं किया। और ना ही फिरोज खान ने इससे कोई हफ्ता मांगा इसके घर में घुस के, ना ही फिरोज खान ने ये जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है इसके घर में होम ट्रेस पास करके ना इसको जान से मारने की धमकी दी है, ना ही इससे पैसा मांगा है। जैसा कि इसने कहा ना कि फिरोज खान किसके भी घर में घुस जाता है, पैसा छीनता है, धमकी देता है, जान से मारने का हफ्ता लेता है, ये वगैरह वगैरह जो भी मिर्च मसाला लगा के बोलना था, तो उसने बोल दिया। इधर देख के बात करना बेटा। तो अभी मेरा ऐसा कहना है कि ये जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है, इसके घर में आरोपी जो था फिरोज खान और तौसीफ सैयद, ये दोनों ने होम ट्रेस पास करके इसके घर में एंट्री किया है, जिसका सबूत एविडेंस ये कोर्ट में पेश कर सकता है? नहीं कर सकता है। बराबर। क्योंकि इसके पास सबूत ही नहीं है, खाली एक चैनल वाले को 10-20 हज़ार रुपये दे के झूठा स्टेटमेंट बनाया है। अब ये कहता है कि फिरोज खान और वो दूसरा जो आरोपी है सैयद, तौसीफ सैयद, वो इसको जान से मारने की धमकी दे रहे, मेरी जान को धोखा है। कौन कहता है? ये पुरुषोत्तम छगन चौहान। अब मेरा ऐसा कहना है कि पुरुषोत्तम छगन चौहान को ये बोलना चाहिए कि ये जो भी भगवान की पूजा करता है, राम भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, अल्लाह की, गॉड की, जीसस की, तो ये पुरुषोत्तम छगन चौहान को ये बोलना चाहिए कि मेरे को ये भगवानों से, अल्लाह से मेरी जान को धोखा है कि अभी उसको मारेगा फिरोज खान या फिर तौसीफ सैयद, तो इसकी जान तो उन लोग लेने नहीं वाले, जान तो भगवान लेगा ना। तो इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में जो भी एफआईआर करेगा कि मेरी जान को धोखा है, तो धोखा किससे है? आम जनता, पब्लिक से नहीं, भगवान से। भगवान सबका जान लेता है ना भाई। सही है कि गलत है? सही है। हाँ, तो ये ऐसा मेंटल है जो चुटिया जो बोल रहा है पुरुषोत्तम छगन चौहान, जो नगर सेवक है, ये झूठ स्टेटमेंट, फॉल्स मेलाबाइट फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट दे रहा है और पब्लिकों को मिसगाइड कर रहा है। तो ठीक है, तो आम जनता को समझ में आ गई। अरे अभी ये देश में, हमारे जो भी वर्ल्ड में जितने भी लोग मरते हैं, कोई अपनी मौत मरता है, कोई बम ब्लास्ट में मरता है, किसी को गोली मार के मारता है, किसी का मर्डर हो जाता है, तो वो सबका जो जान होता है वो कौन लेता है? भगवान लेता है ना, ऊपर वाला। तो फिर ये पुलिस स्टेशन में झूठा कंप्लेंट कैसा कर रहा है कि फिरोज खान से और सैयद तौसीफ से मेरी जान को धोखा है?
चुटिया की औलाद को ये बोलना चाहिए कि मेरी जान को भगवान से धोखा है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। आज मैंने सवेरे सवेरे भगवान के नाम से 100 रुपए का प्रसाद नहीं बांटा, 10 रुपए का तेल का मैंने उसको दिया नहीं चलाया, इसलिए भगवान मेरे से नाराज हो गए और भगवान मेरी जान लेना चाहते। पॉइंट इज नोटेड। वो मेरी जान को भगवानों से धोखा है। बराबर समझ में आ गया। और उसके बाद में ये अभी मेला फाइट फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के बोलता है जी वार्ता चैनल के मार्फत कि मैं पुरुषोत्तम छगन चौहान, माजी नगर सेवक, वाल्डोनी शिवाजी नगर कल्याण, यहाँ का मैं नगर सेवक हूँ। तो मेरा अभी ऐसा कहना है कि ये नगर सेवक पद पे ही नहीं है। इसके ऊपर जो भी फोर्जरी 420 और अभी जो 420 जो बीएनएस की धारा चेंज होके आई है, जिसका बीएनएस अंडर सेक्शन 318 यानी 318 है, 420 धगी का कलम, ये सारे फोर्जरी एक्ट आईपीसी के बीएनएस की धारा से ट्रांसफ़र होके लग जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद जैसा कि आरोपियों ने इसका जो कार्यकर्ता है बोलता है रिजवान अंसारी, मकसूद अंसारी और शाहरुख अंसारी और जो भी आरोपी लोग हैं, उनके ऊपर बीएनएस की अंडर सेक्शन 109 जो कलम लगती है, वो कलम में उम्र कैद की सज़ा है और कम से कम 10 साल की सज़ा है जो इन आरोपियों पे लगने वाली है। और साथ में ये जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है, जो नगर सेवक बता रहा, जो झूठा स्टेटमेंट लेके, इस पे भी लगने वाली है। ठीक है। और फिर बिना इजाज़त किसी के भी घर में घुसना, जैसा कि जो कानून को जानता है, एक अच्छे वकील हो गया और भी बहुत से लोग हो गए, मैं हो गया, तो मुझे मालूम है किसी के घर में बिना ऑर्डर ट्रेस पास करना है, कानूनी जुल्म है, उस पर आरोपी पे केस हो सकता। तो मैं ये कानून को जानते हुए किसी के घर में कैसा घुस सकता हूँ? नहीं घुस सकता हूँ। तो इसने जो स्टेटमेंट दिया है जी वार्ता में, नगर सेवक है बोल के, इसने झूठा स्टेटमेंट दिया। ठीक है। अब उसके बाद में होता ये है कि इसने एक नगर सेवक जो है पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसने एक एफआईआर रजिस्टर कराया है महात्मा फुले में। एफआईआर नंबर है 898/2025 अंडर बीएनएस अंडर सेक्शन 74, 75, 351 सब सेक्शन 2 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। ये एफआईआर का स्टेटमेंट 8/8/2025 तारीख को लिया गया है प्लानिंग से, जो प्लानिंग में ये पुरुषोत्तम छगन चौहान और पुलिस की मिली भगत से और आरोपियों की मिली भगत से लिया गया है। और इसी एफआईआर नंबर 898/2025 को रजिस्टर किया गया है 9/8/2025 यानी 9/8/2025 तारीख को ये एफआईआर रजिस्टर हुआ है महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण में। तो यानी एक दिन पहले इन लोग प्लानिंग से फिरियादी का स्टेटमेंट लेते और दूसरे दिन प्लानिंग से इन लोग एफआईआर करते, यानी सही एविडेंस कोर्ट के सामने आ गया। ये पुलिस भी इसमें जो है फंस चुकी है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा था, ये तौसीफ सैयद की जो औरत थी जिसने एफआईआर की थी, एफआईआर नंबर था 984/2025, रजिस्ट्रेशन हुआ था 15/9/2025 तारीख को 4:55 पे। बराबर। अब उस एफआईआर में से पुलिस वालों ने और ये जो नगर सेवक बता रहा है अपने आप को, जो पुरुषोत्तम छगन चौहान, इन्होंने मिलके उस एफआईआर में से सारे स्टेटमेंट गायब कराए। जो स्टेटमेंट के हिसाब से उसके ऊपर आईपीसी जो बीएनएस की आज धारा है जो लगने वाली थी रॉबरी की, तो सारे हटा दिए। और ये जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है, इसका भी नाम उस एफआईआर में था, तो ये नाम एफआईआर में से भी इन लोगों ने निकाल दिया, पुलिस वालों ने, और बहुत से नाम निकाल दिया आरोपी का। लेकिन अभी मजे की बात ये आती, पॉइंट नंबर 6, 7 जो भी अभी लग रहा है 8, 9, जो ये पुरुषोत्तम छगन चौहान है, इसके ऊपर जो मैंने दिल्ली में एफआईआर, दिल्ली में जो केस किया विजिलेंस में और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली में, तो उसके अंदर ये पुरुषोत्तम छगन चौहान का नाम क्लियरिटी मैंने लिख के दिया हो। और ये जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है,
ये आरोपी का मैं 2005 से इसको ढूंढ रहा था कि ये पर्दे के पीछे कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। लेकिन ये पुरुषोत्तम छगन चौहान मेरे को 2025 में पर्दे के सामने आया और अब मुझे मालूम पड़ा ये आस्तीन का सांप है। तो बहुत अच्छा होता है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, बराबर। तो मेरी तलाश ख़त्म हो गई, जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। अभी इसने जैसा कि मेला फाइट फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बना के चैनल वालों के मार्फत प्लानिंग से, पुलिस के प्लानिंग से जी वार्ता में झूठा स्टेटमेंट दिया और वो जी वार्ता ने बिना एफआईआर रजिस्टर हुए उसका स्टेटमेंट दिखाया है। तो ये जी वार्ता चैनल का मालिक जो है और जी वार्ता का जो एडिटर डायरेक्टर और ये जो कैमरामैन है इसके ऊपर और ये कालू पुरुषोत्तम छगन चौहान के ऊपर मैं केस फाइल कर रहा हूँ। अब देखते ये कोर्ट में कमीशन के सामने सही एविडेंस कैसा और किस तरह से पेश करते। जैसा कि मैं अभी इसका जो कार्यकर्ता है जिसका नाम है रिजवान अंसारी, ये कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ता पे झूठा खोटा खोटा केस कर रहा है फिरोज खान और वो तौसीफ सैयद। तो मैं पहले वो कार्यकर्ताओं का और उसके साथ वाले जो बच्चे को मारा है उसका एक स्टेटमेंट वॉइस सुना था, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ कौन बोल रहा? एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ, कौन बोल रहा? शाहरुख बोल रहा हूँ। अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को? अरे भाई हेडो शादी कर रहा मेरे साथ में जबरदस्ती। क्या किया? मैं उसको बोला, मैं मेरी बहन के लड़के को बोला, मैंने क्या कर रहा है उसको बोलने बोलता बाल काट रहा बोलता। हाँ तो मैंने भाई तुम्हें को पहचानता नहीं मैं कौन है क्या है, तो बोलता मतलब जाके कुछ मेरा कौन है क्या है मैं। तो डायरेक्ट मेरे को बोलने लगा, तो बोलता अच्छी बात है ना, बोलता तेरी बात कर रहा। अच्छा, मेरे क्या को बोलता छोटा है देखने आए उन लोग, तो मैं बोला बाल काट लो, तो वो बोले डायरेक्ट पकड़ा मेरे को, मारा बोल के। बे मतलब को थोड़ी ना मारा, उसने गलती की नहीं मारा मैं उसको। अच्छा, अभी गिरे रहे तो? इधर ही है, एरिया में ही है। नहीं, एरिया बहुत बड़ा है ना, कहाँ घर है? इधर ही है, अपना अन्ना के अपना मसूर भाई की दुकान किधर है? अच्छा, वो चिकन वाले के पास? नहीं नहीं, ये मदीना उतर देना उधर। अच्छा अच्छा, चल रख तो आप, कोई बात। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि मैंने वो शाहरुख अंसारी का वॉइस रिकॉर्डिंग बताया कि वो बच्चे को किस तरह मारा, और उसने उस वॉइस रिकॉर्डिंग में कहा भाई उसने गलती किया ये वो किया तो मैंने उसको मारा, यानी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कोर्ट पे आ गया, बराबर। अभी जो ये एविडेंस है जो मैंने आपको बताया, बराबर। अभी ये जो एफआईआर नंबर है 989/2025 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण 9/8/2025 तारीख को 7 बजे रजिस्टर हुआ है। पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मामा ये प्लानिंग में ये एफआईआर के केस में जो श्रीमती मुस्कान अंसारी को मार्फत मेरे अगेंस्ट में कराया गया है। अब ये एफआईआर नंबर 898/2025 में जो अभी ये मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर करा है, जिसका अंडर सेक्शन 74, 75, 351 सब सेक्शन 2 है, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले कल्याण पुलिस स्टेशन, बराबर। अभी ये जो पुलिस को मिलके एफआईआर मेरे पे कराया है, तो ये एफआईआर के अगेंस्ट में तो मैं कोर्ट में सही एविडेंस पेश कर दूंगा, जैसा कि ये जो बीएनएस का अंडर सेक्शन है 229, यानी बीएनएस अंडर सेक्शन 229 नियम से कोर्ट में झूठा स्टेटमेंट जो भी देता है, फिरियादी, विटनेस, पंच, पुलिस वाले, आयो,
जो भी ये केस से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोग, तो फैब्रिकेटेड एविडेंस पेश करता है तो फिरियादी पंच विटनेस को, आयोग को, पुलिस वालों को 7 साल की सज़ा होंगी। बराबर। जैसा कि एफआईआर नंबर 898/2025 PNS अंडर सेक्शन 74, 75, 351 सब सेक्शन 2 रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण में ये केस में होने वाला है। अब जैसा कि वो पुरुषोत्तम छगन चौहान, माजी नगर सेवक कल्याण वाल्डोनी अशोक नगर का, जो अपने आप को बता रहा है कि मैं नगर सेवक हूँ, तो पहले आम जनता जो कल्याण वाल्डोनी की है और वहाँ के बाहर जो भी दिल्ली पंजाब की, इसको चप्पल से मारना चाहिए कि मिस गाइड कर रहा है, झूठा बोल रहा है जनता को। अब मेरा सवाल ये है कि ये 2025 में ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने आ गया है कि ये अपने आप को पहले जी वार्ता चैनल वाले को पैसा देके झूठा स्टेटमेंट दे रहा है, और ये जी वार्ता वाले भी उतने गुनहगार है जितना कि ये नगर सेवक जो अपना स्टेटमेंट दे रहा है, यानी ये इनके नंबरकारी है। ये अभी दोनों जी वार्ता वाले और ये नगर सेवक इस केस के साथ कोर्ट के सामने सही एविडेंस के साथ मैं पेश करूंगा। जैसा कि अभी तौसीफ सैयद है, तो ये जो तौसीफ सैयद है भाई, ये अपना दारू पी के मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहा है कि मेरे औरत का एफआईआर नहीं लिए, मेरी औरत गई कंप्लेंट करने कि मेरे को मारे मेरे आदमी को, तो उसका कंप्लेंट कर लो नहीं ले रहे। फिर वो तौसीफ सैयद गया कंप्लेंट करने तो उसका नहीं लिए, एनसी लिए। ये सब ऑन रिकॉर्ड पे है। बराबर। अब उसके बाद होता ये है कि तौसीफ सैयद मेरे को फ़ोन करके बोलता है, अरे ऐसा हुआ ये हुआ, पुलिस स्टेशन में ये हुआ। वो भी दारू पी के शराब के नशे में मेरे से बात करता है। कौन? तौसीफ सैयद दारू पी के सबके हालत में क्या क्या बर्बर करता है, उसको कोई होश नहीं होता, बिना होश के वो दारू के नशे में मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं। और वो फ़ोन का वॉइस जो है मैं यूट्यूब चैनल पे डाल लेता हूँ। बराबर। अब डालने के बाद ये पुरुषोत्तम छगन चौहान जो बोलता है मेरे को जान से मारने की धमकी दिया है और मेरे को उससे जान का धोखा है फिरोज खान से और तौसीफ सैयद से, तो ऐसा नहीं होता। तौसीफ सैयद ने जो अपना खुद के मोबाइल से पुरुषोत्तम छगन चौहान को जान से मारने की धमकी नहीं दिया, ना ही उसको कोई भी क्रिमिनल बात का एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दिया है। बराबर। जैसा कि ये मुस्कान का आदमी जो है शाहरुख अंसारी, जिसका स्टेटमेंट मैं आपको ऑन रिकॉर्ड अभी ये वीडियो के साथ इससे पहले स्टेटमेंट में यही वीडियो में दिखाया हूँ कि वो एक बच्चे को मारा और कह रहा है हाँ भाई उसने मान रहा है ये किया तो मैंने मारा यानी एविडेंस आ गया कोर्ट के सामने। ठीक है। अभी वो अंडर सेक्शन 65 जो है वो कोर्ट मंगा लेगा कि भाई ये वीडियो से छेड़छाड़ हुई है या नहीं है, ये वॉइस में कोई मेला फाइट जैसा फैब्रिकेटेड फॉल्स स्टेटमेंट में कुछ मिक्सिंग किया गया है क्या किसी की आवाज़, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि राइट है। तो ये होता है सबूत देना। तो अभी मैं आपको वो जो पुरुषोत्तम छगन चौहान है उसका वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिस जी वार्ता के साथ जिसने मिलके प्लानिंग करके फिरोज खान और तौसीफ सैयद के अगेंस्ट में झूठा स्टेटमेंट देके आम जनता को मिसगाइड किया है पुलिस की मदद से। तो वीडियो देखने के बाद मैं आपको अपना स्टेटमेंट देता हूँ। ठीक है। तुमचं नाव काय सर? मी पुरुषोत्तम छगन चव्हाण, माजी नगरसेवक, वाल्दोनी शिवाजीनगर. माझ्या वार्डामध्ये राहणारा फिरोज बशीर शेख यो आम्हा लोकांना सगळ्याला त्रास देतो आहे. सगळ्याच्या घरामध्ये जाऊन छेडछाणी करतो आहे, मारकूट करतो आहे, पैसे बळजबरी घेतो आणि खोटे आमचे कार्यकर्त्यावर खोटे गुन्हे नोंद करतो आहे. त्याच्याबरोबर त्याचा मित्र आहे तौसीफ सैयद, तो भी जातीवादी के केसविटे काढतो, मग मर्डर करायची धमक्या देतो आहे. माझ्या जीवाला धोका आहे. म्हणून माझी विनंती आहे की भाई याला लवकरात अटक करावी दोन्हीला पण. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी त्याची ते घरामध्ये घुसणं, छेडछाणी करणं, बळजबरी पैसे करणे, अपहरण करणं असं त्याच्यावर गुन्हे आहे. आणि पोलिसांनी काय सांगितलं तुम्हाला? पुलिस बोलतं की आम्ही त्याच्यावर गुन्हा नोंद करतोय, मला अर्ज द्या तो तुमच्यावर गुन्हा नोंद करतो त्याच्यावर. तो देखा आपने जो मैंने जी वार्ता चैनल जो कल्याण का लोकल चैनल है उसका चैनल में जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है। उसके साथ वो एक आरोपी भी खड़ा है जिसका नाम है रिजवान अंसारी और उसका एक छोटा क्लार्क
चश्मा लगा के वो बेवड़ा खड़ा है, ठीक है। तो ये अभी जो पुरुषोत्तम छगन चौहान ने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट में उसने कहा है कि फिरोज खान किसी के भी घर में घुस जाता, छेड़छाड़ करता है, पैसा छीनता है, हफ्ता लेता है, जान से मारने की धमकी देता है, वगैरह वगैरह जो भी। तो अभी मेरा जनता से यही कहना है कि सबसे पहला ये पुरुषोत्तम छगन चौहान माजी नगर सेवक वाल्डूनी शिवाजी नगर का ये जो नगर सेवक बताया है, तो पहले इससे पूछे कि फिरोज खान ने तेरी औरत का, तेरी माँ का और तेरी बहन का रेप किया है क्या, गैंग रेप तौसीफ सैयद को लेके। पॉइंट नंबर 1, यस या नो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, चलो तेरी माँ बहन औरत का रेप नहीं किया है तो तेरी गांड मारा है क्या। पॉइंट नंबर 2, पुरुषोत्तम चौहान का फिरोज और तौसीफ सैयद ने तेरी गांड मारा है क्या, रेप किया या नहीं, गांड मारा है, ओके। और पॉइंट नंबर 3, ये है कि भाई इससे नगर सेवक से ये पूछा जाए पुरुषोत्तम छगन चौहान से कि फिरोज खान ने और तौसीफ सैयद ने आज तक जितनी भी तेरी उम्र है कभी तेरे से हफ्ता लिया है। हफ्ता बोले तो 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 2 करोड़ तेरी औकात के हिसाब से लिया है। अगर तेरे से उन लोगों ने हफ्ता मांगे तो तूने उनके ऊपर हफ्ता मांगने का कोशिश किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर किया है जो आज तक कोर्ट में है या केस के ऑन रिकॉर्ड पे आ जाएंगे तेरे स्टेटमेंट के हिसाब से, यस या नो, बराबर। पॉइंट नंबर 4 ये है कि तौसीफ सैयद और फिरोज खान ने तेरे को फेस टू फेस दोनों ने अपने अपने मोबाइल से जान से मारने की धमकी या फेस टू फेस सामने जान से मारने की धमकी दिया है या नहीं दिया है। अभी कोई दारू शराब पी के, जैसा तौसीफ सैयद दारू शराब पी के मेरे से बात कर रहा है, पुलिस वाले उसका एफआईआर नहीं ले रहे हो, गुस्से में टेंशन में दारू पी लिया और कुछ भी बड़बड़ कर रहा है जिसका उसको तौसीफ सैयद को होश ही नहीं है कि वो क्या क्या बक बक कर रहा है। तो मैं तौसीफ सैयद को दारू छूटने के हिसाब से उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल के जरिए मैंने यूट्यूब पे डाला, बराबर। तो ये एक मनोरंजन के हिसाब से मैंने डाला जिसका किसी भी घटना से ताल्लुक नहीं है, ना ही संबंध है, बराबर। तो इसने ये स्टेटमेंट को देखते हुए पुरुषोत्तम छगन चौहान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को 10-15 हज़ार रुपये दे के जो भी जी वार्ता को झूठा मूठा स्टेटमेंट दिया। और ऊपर से वो स्टेटमेंट में ये भी कह रहा है, उससे कैमरामैन पूछ रहा है रिपोर्टर कि आपको पुलिस ने क्या बोला, तो बोले पुलिस ने बोला है कि हमको अर्जेंट हो, हम फिरोज खान के ऊपर और तौसीफ सैयद पे एफआईआर करते हैं, यानी केस रजिस्टर करते। तो जो पुलिस स्टेशन होता है जिसको कंप्लेंट करना है तो उधर अर्जी नहीं चलती, एप्लीकेशन नहीं चलता, डायरेक्टली जाओ एफआईआर लॉन्च करो। अगर एफआईआर नहीं पुलिस लेती है तो पुलिस के लिए एक नया खुला है वेबसाइट पर, पुलिस अथॉरिटी, कंप्लेंट अथॉरिटी जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर पुलिस के ऊपर केस कर सकते, एफआईआर कर सकते लॉन्च। और वो नहीं तो डायरेक्टली कोर्ट के जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर आप कर सकते, हाई कोर्ट पे तुम ऑन रिकॉर्ड कर सकते, मेल भेज सकते। ये नगर सेवक का इसको पता नहीं। अच्छा, ये नगर सेवक इतना दिन से वाल्डोनी में है, जितने भी साल से है, अभी नहीं है 2025 में, तो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ये झूठा फंस चुका है झूठे केस लोगों के ऊपर करने के हिसाब से। तो अभी ये जो मैंने कहा हूँ, ये जो नगर सेवक है जो अभी बोल रहा है, तो ये 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से उस जगह पे रहता है वाल्डोनी में। तो वाल्डोनी में जहाँ पे मेरा मदरसा है, तो वहाँ पे कुछ लोग जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, ये खुद पुरुषोत्तम छगन चौहान माजी नगर सेवक वाल्डोनी शिवाजी नगर कल्याण, इसने लोगों को रेलवे की जगह पे घर बांध के दिया है। और इसका म्यूनसिपाल्टी में अच्छा रिलेशन है, तो म्यूनसिपाल्टी से इसने उन्हों को घर का पावती भी दिलाया है और लाइट का जो है क्या बोलते हैं इसका नाम, मीटर, वो मीटर भी लगाया है। तो ये जो वाल्डोनी में जो मेरा चाली में जो भी चाली को छोड़ के जो रेलवे की जगह है जहाँ पे उसने प्राइवेट रेलवे की जगह पे प्रॉपर्टी पे घर बना के दिया लोगों को, जिसमें
वो इसका जो नगर सेवक है, क्या नाम है इसका, पुरुषोत्तम छगन चौहान का जो कार्यकर्ता है रिजवान अंसारी, हाँ, और हाँ, तो ये रिजवान अंसारी का घर रेलवे की जगह पे आ रहा है। और ये जो मुबारक अंसारी है, मुबारक का जो भी भाई बाप माँ बहन और जितने भी रिलेटिव वाले हैं, इनके कम से कम 8 7 8 10 जो रूम भाड़ा है, ये भी रेलवे के हाथ में आ रहा है, यानी रेलवे की प्रॉपर्टी में आ रहा है, जिसका म्यूनसिपैलिटी से कोई, यानी मेरे 40 से कोई कनेक्ट ही नहीं। इनको इमीडिएटली तोड़ा जाए, ये भी केस में फाइल कर रहा हूँ। और ये सब बनते थे में ये नगर सेवक पुरुषोत्तम छगन चौहान उस वक्त नगर सेवक था, आज से 30-40 साल पहले, बराबर, जो भी है 20 साल पहले नगर सेवक था। तो ये नगर सेवक की पावर को गलत इस्तेमाल करके रेलवे की जगह पे इसने इन लोगों को बसाया, तो वो आज भी रेलवे की जगह पे, ठीक है। तो ये रेलवे की प्रॉपर्टी को चुराने के भी केस में पुरुषोत्तम छगन चौहान को, और ये जो मुबारक अंसारी, शेख पठान खान, जो भी इसका सरनाम होगा, क्योंकि चीटर लोग हैं, सब जगह पे अलग अलग नाम देते हैं। और ये जो इसका कार्यकर्ता है जो बोल रहा है, कार्यकर्ता का नाम रिजवान अंसारी, बोले फिरोज खान और तौसीफ सैयद हमारे कार्यकर्ता पे झूठा केस कर रहे हैं। तो अबे झूठा केस कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, तो उसका काम है कोर्ट को कि भाई इन्होंने झूठा केस कर दिया तो आरोपी को छोड़ दे। तेरा इतना टैलेंट है, तेरे साथ जितने भी वकील को खर्चा कर सकता है, पैसा खरीद सकता है वकीलों को, तो साबित करने लगा। तौसीफ सैयद ने झूठा कंप्लेंट किया है हमारे कार्यकर्ताओं पे, फिरोज खान ने जो दिल्ली में केस किया है, और उस केस में पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मम्मा, यानी मैं नगर सेवक हूँ ये एरिया का, मेरे ऊपर भी दिल्ली में खोटा केस किया, तो साबित करना। तेरे पास वकील है, वकीलों को पैसा मांगता है, कितने वकील तेरे तेरे टैलेंट है, कितने दिमाग वाले हैं, और किस तरह से तेरे को छुड़ा सकते, तो साबित कर दे। तू कैसा है, तू कोई ऑनेबल जज है, हाँ, कोई बड़ा मिनिस्टर है कि तू बोलेगा झूठा कंप्लेंट डाला? झूठा कंप्लेंट सिर्फ ऑथोरिटी पावर कोर्ट को है, जजेज को, कि वो फैसला करेंगे, वो ट्रायल के टाइम बताएंगे कि ये केस झूठी है या नहीं, बराबर। अभी सारे आरोपियों का तूने नाम उस एफआईआर में से निकाला जो तौसीफ सैयद की औरत ने एफआईआर की थी। एफआईआर नंबर है 984/2025, 15/9/2025 तारीख को 4:55 पे एफआईआर रजिस्टर हुआ है महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण में। इसमें से तूने अपना नाम निकाला और कुछ आरोपियों का नाम निकाला, और वो तौसीफ सैयद का औरत का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट गायब कराया, और उसमें स्टेटमेंट पे जो कलम लगती थी वो कलम हटा के छोटी छोटी कंप्लेंट पुलिस के पावर से तूने डलवा दी। पुलिस ने भी करप्शन के चक्कर में वो सब गलत काम करने में तेरे साथ दिया। और ये जो अभी एफआईआर नंबर है 984/2025 जो तौसीफ सैयद की औरत ने एफआईआर किया था, उस एफआईआर के अंदर जजेज जो कल्याण जेएमएफसी के कोर्ट के जज थे, वो जजों ने ऑर्डर किया है कि भाई सारे आरोपियों की जमानत लाओ, जामीन ला के पेश कर दो। तो तुम लोग बौखला गए और डर गए, बोले अभी आगे क्या होगा? अभी आगे ये होगा कि वो औरत ने जो केस करी तौसीफ सैयद की, जिसका एफआईआर नंबर है 984/2025, 15/9/2025 तारीख को। तो भाई आज कितनी तारीख है? चालू रहने दो कैमरा, तारीख कितनी है? आज क्या तारीख? 24 है। हाँ, तो आज तारीख जो है 10, आज तारीख है 24/10/2025, यानी ये जो एफआईआर हुई है, एफआईआर नंबर 984/2025, और जज 15/9/2025 तारीख को रजिस्टर हो गया। तो ये एफआईआर का केस का चार्जशीट 1 महीना 10 दिन यानी 40 दिन में जेएमएफसी कोर्ट में पेश करना है। अब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट फाइल करती है, तो कोर्ट के समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, और नहीं करती है तो ये जो ऊपर बैठे हैं दिल्ली में लोग, उनको समझ में आता है कि सही है कि गलत है, बराबर। यानी किसी भी हिसाब में चार्जशीट इनको फाइल करना ही है। और जो मैंने केस दिल्ली में फाइल किया, जो केस मैंने मेरे लड़के को मारा हुआ और ये तौसीफ सैयद को मारा हुआ केस जो मैंने डाला, उसमें पुरुषोत्तम छगन चौहान
उर्फ काला मामा का नाम है जो मैंने दिल्ली में दिया। तो इसको मैं काला मामा को चैलेंज करता हूँ, ये नगर सेवक को, पुरुषोत्तम छगन चौहान को, कि तेरे में जितना भी दम, जितनी भी टैलेंटपन है और जितना भी दिमाग है तेरे सब चोर लोगों में, कार्यकर्ता में, और तेरे जो भी वकील लोग हैं, तो मेरा कंप्लेंट, मैंने जो कंप्लेंट तेरे अगेंस्ट में फाइल किया हो, दिल्ली में डाला हो, उसको चैलेंज कर और तोड़ के बता, ठीक है। और ये जो तौसीफ की औरत ने जो कंप्लेंट डाली है तेरे अगेंस्ट में, तेरे कार्यकर्ता के, जिसमें से तूने अपना खुद का नाम निकाला और बहुत से आरोपियों का नाम निकाला, तो अब उस केस को भी हैंडल मैच कर रहा हो। वो भले हो तौसीफ सैयद की फैमिली वाले तेरे से मांडोली भी कर ले, तो तू मेरे से तो मांडोली नहीं कर सकता, ना ही मैं तेरे से, क्योंकि तेरा केस मेरे बच्चे को मारा हुआ मैंने दिल्ली में फाइल कर दिया हो, रजिस्टर करा दिया हो। तो अब उस केस में क्या सही क्या नहीं वो कोर्ट देखेगा और जो जज लोग देखेंगे। तू नहीं बोल सकता कि आरोपी ये फिरोज खान और तौसीफ सैयद ने हमारे ऊपर झूठा केस किया है, बराबर। तो मेरे को अभी, जैसा कि मैंने ये वीडियो में कहा, पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसकी तलाश साल 2005 से मेरे को थी, और ये मेरी तलाश ख़त्म हो गई 2025 में। ये जो नगर सेवक है नहीं अभी, पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसको मैं 2005 से ढूंढ रहा था, साल 2005 से, और ये मेरे को अभी मिला 2025 में। गुड लक, यानी मेरी बहुत खुशी की बात है। तो अभी ये वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ, जैसा आपको समझाने के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया था। अभी जैसा किसी के घर में मेरे को जाना है, बिना जबरी, बिना किसी के इजाज़त के मैं हाउस ट्रेस पास करके जाता हूँ, तो मैं जो अभी BNS की जो अंडर सेक्शन है 330, उसके हिसाब से मेरे पे केस रजिस्टर होती है। वो भी मैं ये काला जो नगर सेवक है जिसका नाम है पुरुषोत्तम छगन चौहान, इसके मैं घर में जाऊँ, ज़बरदस्ती घुसूँ, तो मेरे ऊपर हाउस ट्रेस पासिंग अंडर सेक्शन BNS की धारा 330 के हिसाब से रजिस्टर होती है। लेकिन ऐसी कोई FIR मेरे पे है ही नहीं, ये कुछ भी कहानी बताएंगे थोड़ी चलता है, बराबर ना। तो अभी ये वीडियो ज़्यादा मैं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना बता दिया। और ये वीडियो के साथ मैं जितने भी जो भी वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ उसको आराम से ध्यान से देखें। अब इसी पार्ट का जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ये केस की जो चार्जशीट मेरे पास आएगी, जो ये नगर सेवक अपने आप को बता रहा, जिसने पुरुषोत्तम छगन चौहान ने कहा है कि पुलिस ने कही उसको एप्लीकेशन दो, अर्जी दो, हम FIR लेंगे फिरोज खान के खिलाफ में और तौसीफ सैयद के खिलाफ में, बराबर। तो FIR की कॉपी मेरे हाथ में आएंगी तो मैं उसको वही चैलेंज करता हूँ। और वो FIR तो एकदम खोटी तो खोटा होता, झूठ तो झूठ होता, वो मैं क्रॉसिंग करने के लिए हाई कोर्ट या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल के इन सबको बुलाऊंगा, आरोपी को डायरेक्टली। 2 जजमेंट होगा, ऑर्डर होगा। एक तो पहली बात, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको FIR को क्रॉस कर देगा, फाड़ देगा, और दूसरा सब आरोपी फिरियादी जो है उन सबको मेरे साथ खड़ा करने के लिए, डिफेमेशन जो भी उनसे मेरे को लेना है, और ये चैनल वाले से जो जी वार्ता है इससे, तो ठीक है। तो अभी ये इससे पहला और एक बार बोलता हूँ, जो मुस्कान अंसारी का केस मेरे पे ये काला जिसने रजिस्टर कराया है, पुरुषोत्तम छगन चौहान, जिसका FIR नंबर है 898/2025 अंडर सब BNS अंडर सेक्शन 74, 75, 351 सब सेक्शन 2, रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण। इस केस में भी मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ। और एक आखिरी और बहुत अच्छा मौका है ये मुस्कान अंसारी के लिए, कि वो अगर कोर्ट में बोलती है कि मेरे को इन लोगों ने प्रेशर डाल के मार के, चाहे उसका आदमी हो या माँ बाप या जो भी उसके ससुराल के, उसकी सास जो भी हो, अगर वो सही बोलती है और सच बोलती है कि मेरे को इन लोगों ने मार के, डरा धमका के फिरोज खान के अगेंस्ट में कंप्लेंट कराया, फिरोज खान से ना ही मेरे को जान का धोखा है, ना ही मेरे आदमी को जान से मारने का धोखा दिया था, ये सेफ्टी के लिए मेरे ससुराल वालों ने और ये नगर सेवक ने और बहुत जनों ने मेरे को दबाव डाल के केस को रजिस्टर कराया। तो ये मैं मुस्कान अंसारी को इस केस में, और कोर्ट भी इस केस से बाइज्जत बरी कर देगा, मैं खुद कह दूंगा, लिख के दे दूंगा। लेकिन मुस्कान अंसारी को जिन्होंने मेरे ऊपर रजिस्टर करने के लिए, FIR करने के लिए फोर्स किया, दबाव डाला,
उनको ना ही मैं माफ़ करूँगा, ना ही कोर्ट माफ़ करेगा। यही कानून का सच है और सही जजमेंट होगा। तो मैं ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के वीडियो को ख़त्म करता हूँ और दूसरे वीडियो में मिलेंगे फिर अपन। खुदा हाफिज़।